Assalamu alaikum guys, this is Dr. FC. Welcome to my another video. Welcome to my YouTube channel. नीपा वायरस की आजकल बहुत बाज़गश्त सुनने को मिल रही है। ये वायरस इंडिया में तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया की एक स्टेट केरला में इसका आगाज़ हुआ, इस वायरस ने जन्म लिया और अब बहुत सारे अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं और कुछ लोग मौत की वादी में भी पनाह ले चुके हैं। ये वायरस कौन सा वायरस है? ये वायरस फैलता कैसे है? ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी है ताकि हम अल्लाह ना करे अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये वायरस दाखिल होता भी है तो हमें कैसे हिफाजती इक़दामात को अपनाना होगा और इसे कैसे टैकल करना होगा। निपा वायरस एक बहुत ख़तरनाक वायरस है जिसने भारत और बांग्लादेश को अपनी लपेट में ले लिया है। ये एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये है कि ये जानवरों से इंसानों में फैल रहा है और इसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट हो रहा है। इसके केसेस दिन ब दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि ये निपा वायरस कैसे स्प्रेड होता है और इसका रिजर्वायर क्या है। निपा वायरस बेसिकली बैट्स और पिग्स, चमगादड़ों और खंजीर में से इंसानों में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बाद इंसानों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो रहा है। इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर तेज़ बुखार, वॉमिटिंग, डायरिया, सर दर्द, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों में दर्द और निमोनिया जैसे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके सीवियर सिम्टम्स में एंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन का इन्फेक्शन, पेशेंट कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का शिकार हो सकता है, सीजर्स, दौरे पड़ सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक वायरस है और इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर का ख़तरा हो सकता है जिससे अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ये बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड, पूप, पी, सलाइवा, अगर वो बात करते हुए अगर वो छींकता है थ्रू स्नीजिंग, थ्रू कफिंग, थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, उनके थ्रू ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकता है। इस वायरस को थ्रू पीसीआर टेस्ट डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा थ्रू ब्लड सैंपल, थ्रू पूप और यूरिन सैंपल इस वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा थ्रू नेज़ल और थ्रोट स्वैब के थ्रू भी इसके टेस्ट किए जा सकते हैं। फिलहाल इसकी सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जा सकती है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ। अभी इस पर रिसर्च जारी है। इसकी मैनेजमेंट में आप एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन यानी जिसे डिस्प्रिन बोला जाता है फॉर सर दर्द, आइब्रूफिन फॉर फीवर आप ले सकते हैं। थ्रू एंटी एमेटिक जो वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कै आ रही हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई सीजर्स के अगर सिम्टम्स शो हो रहे हैं, अगर आपको सीजर्स यानी दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है, आप तो उसके लिए आप एंटी एपिलेप्टिक, एंटी सीजर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात की जाए कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसके थ्रू ये वायरस ख़त्म हो जाए तो वो ताहाल अभी बिल्कुल भी दरियाफ़्त नहीं हो सका। इससे बचाव के लिए वही एसओपीज़, वही एहतियाती तदाबीर को बरतना होगा जो कि कोरोना के दिनों में हमें इस्तेमाल करने की हदायत की गई थी। आप अपनी अच्छी डाइट रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इससे लड़ सके। हमारा मदाफ़ती निज़ाम इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इसका मुकाबला कर सके। इसके लिए अपने तौर पर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट कोई रिपोर्ट होता है तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपने आप को आइसोलेट करके रखे। अब जैसा कि भारत में ये वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसके केसेस और अमवात के केसेस, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है केरला के अंदर स्पेशली। वहाँ स्कूल, कॉलेजेस, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ बंद कर दी गई है जैसा कि कोरोना के दिनों में हुआ था। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने हाथों को दिन में कई मरतबा धोएं, स्पेशली खाना खाने से पहले लाजमी धोएं और
फल फ्रूट को आप लाजमी अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बैट से ये ट्रांसफ़र होता है। अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता कोई ऐसा बैट जिसके अंदर ऐसी चमगादड़ जिसके अंदर ये वायरस होगा और वो किसी फल फ्रूट को खाता है, तो वो फल फ्रूट अगर कोई इंसान वो यूज़ करता है अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर, तो वो वायरस इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पब्लिक अवेयरनेस डेवलप हो, और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।